तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको करोड़पति और धनवान। आज मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि तुलसी के पौधे पे जब मंजरी आने लगती है तो इसे क्या करना चाहिए कि फेंकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह घर के लिए काफी शुभ संकेत माना गया है। जब भी तुलसी के पौधे में मंजरी आने लगती है तो कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आप पे मेहरबान है और माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाने वाली है। तो आज हम आपको मंजरी के बारे में कुछ खास उपाय बताने वाले हैं कि माता लक्ष्मी और विष्णु की असीम कृपा आप पे कैसे प्राप्त होगी। और आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता होगा, तो आप इस तुलसी के पौधे का कैसे उपयोग करेंगे और साथ में तुलसी के पौधे के साथ साथ उसके मंजरी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को काफी महत्वपूर्ण माना गया और पवित्र माना गया और तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इसके पास क्या करना चाहिए, दीपक भी जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा में मंजरी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि तुलसी का पौधा महत्वपूर्ण होता है। और यह आपके घर में धन से संबंधित जो भी परेशानियां होती है उसको ये दूर करती है। साथ में आपके घर में कभी भी तिजोरी आपको खाली रखने नहीं देगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको तुलसी के पौधे के मंजरी के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो मैं तुलसी के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं तुलसी के पौधे के मंजरी के बारे में बता रहा हूँ कि तुलसी के मंजरी के कुछ छोटे छोटे उपाय से आपके घर में खुशियाँ आ सकती है। और तुलसी के पौधे को माँ देवी का, ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है और तुलसी के पेड़ पे हरी मंजरी का आना तो काफी शुभ माना जाता है। तो आप ये जानिए कि अगर मंजरी आपके तुलसी के पौधे में आ रही है तो आप इसके माता रानी का आशीर्वाद समझे। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी लिख दें। तो सबसे पहले ये है कि जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तो तुरंत मंजरी को तोड़े, लेकिन उसे फेंके नहीं। उसे फेंकने के बजाय आप उसे लाल कपड़े में लपेट कर उसे मंदिर में रख दें। और मंदिर में रखने से क्या होगा कि आपके जीवन में जो सुख संपत्ति है और धन की प्राप्ति है, यह सब आपके आने लगेगी। अगर आप धन की इच्छा रखते हो या धन से लाभ रखने की इच्छा रखते हो तो तुलसी के मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर रखोगे कहाँ, घर की तिजोरी में। तो ऐसा करने से मान्यता यह है कि माता लक्ष्मी सदैव आप पे खुश रहेंगी और माता लक्ष्मी का कृपा आप पे बना रहेगा और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हो सके तो आप तुलसी की मंजरी को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ठीक है। अब एक और आप जानिए कि हम लोग तो जानते ही हैं कि तुलसी का जो पत्ता होता है वह शिव जी पे नहीं चढ़ता, शिव जी चढ़ना वर्जित माना गया। लेकिन आप शिव जी पे तुलसी के मंजरी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप तुलसी के मंजरी को अर्पित करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके परिवार में सुखों का लाभ होगा और जीवन में प्रेम की कमी नहीं आएगी और साथ में आपके शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सब बाधाएं दूर हो जाएगी। ऐसे करने से आपकी शादी जल्दी भी हो सकती है, क्या, तुलसी का मंजरी चढ़ाने से। अब अगर भगवान विष्णु और शिव को तुलसी की मंजरी को चढ़ाया जाए तो उससे ये भी होता है कि व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, यानी उसको जन्म मरण में दोबारा नहीं आना पड़ता, यानी जन्म मरण का जो चक्कर होता है उससे वह मुक्त होकर सीधा भगवान के पास चला जाता है, ऐसा माना गया है। अब हम ये देखें
कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप ऐसा करें कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान क्या करें कि तुलसी की मंजरी को अर्पित करें। और तुलसी की मंजरी को अर्पित करने से ऐसा मान्यता है कि धीरे धीरे धन का रास्ता खुल जाएगा। करने का मतलब धन आने का रास्ता खुल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। और इसके अलावा शुक्रवार के दिन कुछ तुलसी के पत्ते को तोड़ने और उन्हें पीले कपड़े में बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां पर रख दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके धन में कमी नहीं होगी। आपको पता है कि तुलसी के मंजरी से जो ऊर्जा निकलती है वह धन को आकर्षित करती है। यह बहुत ही काम का उपाय है। ठीक है। और घर का जो उत्तर पूर्वी दिशा है उसे क्या कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है वास्तु में। ठीक है। तो इस कोण को, इस जगह को काफी शुभ माना गया और इस कोण पे माना जाता है कि देवी देवताओं का वास है। अगर आप इस जगह तुलसी के पौधे गमले में रखते हैं या तुलसी के पौधे के मंजरी रखते हैं तो इससे भी आपके धन के आगमन का द्वार खुल जाता है। कहने का मतलब कि इससे भी आपको धन आने का रास्ता बनता है। ठीक है। अब हम एक की चर्चा और करते हैं, एक बात और करते हैं कि घर का जो पूजा स्थान होता है उसको क्या होता है कि सबसे पवित्र माना गया। अगर आप घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं और ये आप हमेशा रखते हैं या हमेशा मांग इसका की पूजा करते हैं तो इससे क्या है कि इससे सकारात्मकता आती है। कहाँ? घर में, यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप क्या करें कि मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर इसे रखें और इसे किसी की नज़र न लगे इसको ऐसा स्थापित कर दे। और ध्यान रहे कि स्थापित करने के समय माँ विष्णु और लक्ष्मी का आप इसे ध्यान रखें। अगर आप माँ लक्ष्मी विष्णु का ध्यान करेंगे तो आर्थिक स्थिति सही होगी। अगर एक चीज़ और है कि आर्थिक तंगी से अगर परेशान है तो एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि तुलसी के मंजरी को घर के बालकोनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी भी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपको पैसे की कभी तंगी नहीं होगी, यानी कि पैसे का कभी कमी नहीं होगी और धन का रास्ता भी आपका खुल जाएगा। अब एक और बता रहा हूँ तुलसी के मंजरी के बारे में कि माँ लक्ष्मी की पूजा को करते समय यदि आप तुलसी के मंजरी को शुक्रवार के दिन अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और धन का आगमन आपका होता रहेगा। और अगर आपके घर में कलेश हो रहा है या कंगा हो रहा तो ज्योतिष में ये बताया गया, यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बताया गया कि इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करेंगे, गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोज क्या करें कि अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी एनर्जी होगी वह खत्म हो जाएगी और आपके घर का जो माहौल है वह खुशनुमा हो जाएगा। अब वास्तु के अनुसार देखें तो जो उत्तर पूर्व दिशा है वह कुबेर का स्थान माना गया। तो इस दिशा में अगर एक बर्तन में आप तुलसी की मंजरी को रखते हैं तो इससे भी आपका धन का आगमन हो जाएगा। और तुलसी के पौधे को अगर आप नहाने के पानी में डालें तो इससे भी आपका वास्तु दोष और ग्रह दोष दोनों दूर होता है। और साथ में तुलसी की मंजरी को हमेशा आप पीने के पानी में डालेंगे तो इससे भी नज़र दोष कम होता है और बुरी नज़र नहीं लगती है। समझे? और अगर आप आर्थिक संकट में पड़े हो, घर की नकारात्मकता बढ़ गई है तो तुलसी के मंजरी को अनदेखा नहीं करें। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझे? हालांकि तुलसी की मंजरी जो है घर के नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने में लाभकारी सिद्ध होती है। तो ऐसे में किसी भी शुभ दिन पे गंगा जल में तुलसी को मंजरी को मिलाकर हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़के। ऐसे करने से घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। अब अंत में मैं ये बता रहा हूँ कि मोक्ष पाने के लिए आपको क्या करना है कि विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है
तो मोक्ष के लिए मान्यता यह है कि भगवान विष्णु को अगर मंजरी अर्पित करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर से पापों की मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताते हैं कि तुलसी के पत्ते को नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में जलाने के लिए वर्जित माना गया, लेकिन आप मंजरी को जला सकते हैं। अगर मंजरी को जलाएंगे तो आपके घर में शुभ्रता की कमी नहीं होगी, यानी शुभ्रता आएगी। और तुलसी के मंजरी को रोज संध्या के समय घी के दीपक में डाल कर जलाए तो ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ तुलसी के मंजरी के बारे में बताया हूँ कि तुलसी के मंजरी को आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको धन का आगमन भी हो जाएगा, पैसे की कमी भी नहीं रहेगी और वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। और साथ में तरह तरह की जो घरों से संबंधित समस्याएं होती है वह समस्याएं भी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।